चलिए गाइस इस क्वेश्चन को देखो। इन एन एपी इफ द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म इज 0 फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म। तो मतलब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई एपी चल रहा है, हमें नहीं पता कौन सा एपी है, कह रहा है उसका जो थर्ड टर्म है, उसका जो थर्ड टर्म है वो सेवंथ टर्म को जब हमने सम किया तो 0 आया, मतलब थर्ड टर्म प्लस सेवंथ टर्म 0 है, ये बोल रहा है। तो हमसे कह रहा है फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म, ये क्वेश्चन है। और आपको एक बेसिक फॉर्मूला भी पता है nth टर्म का, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला तो हमको पता ही होना चाहिए एपी में nth टर्म का फॉर्मूला। तो आपको मैंने बताया था कि बोल रहा है थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का सम 0 है। तो अगर मैं n की वैल्यू, ये फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 3 डालू, ये थर्ड टर्म वाले के लिए, तो n की वैल्यू 3 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस, ये n की जगह 3 डाला, 3 माइनस 1 क्या होता है 2, तो a प्लस 2d। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 2d, इसको लिखा, प्लस a7, सेवंथ टर्म के लिए n की जगह, ये फॉर्मूले में n की जगह 7 डालू तो क्या हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 6, a प्लस 6d। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस 6d। इन दोनों की वैल्यू 0 क्वेश्चन में दे रखी है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम जरा, ठीक है। तो a प्लस a 2a, 2d प्लस 6d, 8d इक्वल्स टू 0। यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो a प्लस 4d, और ये 2 उधर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा तो रहेगा, नॉर्मल मैथ्स कॉन्सेप्ट। तो हमारी इक्वेशन बन गई a प्लस 4d इक्वल्स टू 0। हमने क्वेश्चन में क्या पूछा है, a फिफ्थ टर्म यानी a5। अगर मैं इस फॉर्मूले में n की जगह 5 डालूं फिफ्थ टर्म के लिए तो क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस 4d, n की जगह 5 डालूंगा तो 5 माइनस 1 4, तो a प्लस 4, बेसिकली a फिफ्थ यानी कि a प्लस 4d की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, a फिफ्थ टर्म यानी a प्लस 4d, और a प्लस 4d की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की 0 यही। इसका मतलब जो फिफ्थ टर्म पूछ रहा है फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म, उसकी वैल्यू भी 0 ही होगी। समझ गया आप, कॉन्सेप्ट समझ गया। हमने सिर्फ इसी फॉर्मूले को यूज करके इक्वेशन सॉल्व करी, और ये जो फिफ्थ टर्म है ये प्लस 4d होता है, और a प्लस 4d की वैल्यू हमने देख लिया कि 0 ही आ रही है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। बात खत्म हो गई, 0 ही होगा इसका आंसर। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड 2022 में आ रखा है, ठीक है, तो इसका आंसर है 0। नेक्स्ट देख लो।